हाँ छोड़, कोई बात नहीं। हो सब पेन था तो ये दिया गया मैंने। तो सब तुम्हारा चैप्टर शुरू हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जो पढ़ेंगे, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन। और स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ। स्टैटिक का क्या मतलब होगा? रेस्ट में कोई भी चीज़ हो। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट में है उसकी स्टडी करेंगे कि वो जब रेस्ट में है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करे, क्योंकि उसके मोशन के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टीज़ क्या हो गए, बदल ले हुए। वो भी देखेंगे हम कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी बदले, ठीक है साहब। तो फिलहाल की बात क्या है कि इस चैप्टर में जो डील करेंगे हम वो रेस्ट की डील करेंगे कि जब रेस्ट में रहे तो क्या क्या करे वो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली यूनिट का नाम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? यूनिट का नाम है पूरी। इस यूनिट में 2 चैप्टर आए हैं सर। पहला कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। और दूसरा कौन सा है सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है सर। हाँ, अभी पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले साहब हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ आओ सर। तो सबसे पहला जो है कि चार्ज क्या होगा सर, उसी की बात करेंगे। चार्ज क्या होगा? तो अगर तुमने 11th में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो उसकी बात करेंगे कि सर हमने पढ़ा था कि इस यूनिवर्स में कहीं भी क्या, अगर कोई m1 मास रखा है, अगर कोई m1 मास रखा है तो वो किसी दूसरे m2 मास पे क्या लगाएगा सर? फोर्स लगाएगा। कौन सी फोर्स सर? ग्रेविटेशन फोर्स, जो कि हमेशा क्या हो गया, अट्रैक्टिव हो गया। किसने लगाई है? वो m1 मास ने लगाई है इस पे। और खुद क्या करेगा सर? एक्सपीरियंस करेगा दूसरे मास की वजह से फोर्स। हाँ, तो खुद क्या करेगा सर? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस वाले मास की वजह से। हाँ, तो उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मास क्या हो गया सर? मास हो गया प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। क्या हो गया? प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी हो गया सर, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से बाई virtue of which it exert कह लो या अप्लाई कह लो, अप्लाई और एक्सपीरियंस द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है सर। तो 11th क्लास में हमने पढ़ा था क्या कि मास क्या हो गया? किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी हो गया जिसकी वजह से वो या तो फोर्स लगाएगा किसी दूसरे मास पे या खुद फील करेगा। प्रॉपर्टी क्या हो गया? प्रॉपर्टी किसी चीज़ के अंदर नहीं होती। मान लो जैसे कोई अच्छा इंसान है तो अच्छाई कहाँ है सर? उसके अंदर कहाँ पे है? ऐसा थोड़ी है कि साहब उसके अंदर किसी ऑर्गन में अच्छाई है, उसके एटम्स में अच्छाई नहीं। अच्छाई उसका करेक्टर है, जिसकी वजह से वो अच्छा है, वो दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करेगा, ठीक है, वो उसका करेक्टर है। तो वैसे मास क्या हो गया सर? एक प्रॉपर्टी हो गया बॉडी की, जिसकी वजह से वो क्या करेगी सर? किसी पे ग्रेविटेशन फोर्स लगागी या खुद एक्सपीरियंस करेगी। फ़ोन रख ले, दोबारा नतीजा हाथ में फ़ोन मेरे, ठीक क्या सर? कि या तो वो क्या करेगी? अप्लाई करेगी ग्रेविटेशन फोर्स, या खुद क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा। जो क्या थी सर? मास थी बॉडी की प्रॉपर्टी। सिमिलरली एक प्रॉपर्टी हो गया चार्ज, ठीक है। यो हर बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं होती। जो किसकी बॉडी की प्रॉपर्टी हो गया? चार्ज बॉडी की। चार्ज क्या हो गया सर? प्रॉपर्टी ही हो गया, लेकिन किसकी? चार्ज बॉडी की, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बॉडी, ठीक है। अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो वो क्या है सर? उसकी प्रॉपर्टी होगी वो, जिसकी वजह से वो क्या शो करेगा? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी और अ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। इफेक्ट क्या क्या होंगे कि सर फोर्स लगागा, या अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इस फील्ड में रख दो तो वो क्या करेगा? मूव करेगा, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली क्या कि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट वो फील कर सके या दूसरे किसी पर लगा सके। इन दोनों के लिए क्या होना चाहिए? वो चार्ज होना चाहिए उसके ऊपर। तो किसी भी बॉडी की, चार्ज बॉडी की एक प्रॉपर्टी हो गए कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव करे, अलग अलग चीज़ें क्या करें, अलग अलग प्रॉपर्टी शो करे, ठीक है सर, ठीक। इसके बाद है सर क्या कि चार्ज करा कैसे जा सके किसी बॉडी को। अगर मुझे किसी बॉडी को चार्ज करना है तो कैसे कर सकें सर? सबसे पहली बात
कि सर जो एटम हो गए उसके अंदर क्या होना है सर, उसके सेंटर में हो गया सर न्यूक्लियस। ठीक है सर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होना है सर, प्रोटॉन्स होंगे और क्या होना है सर, न्यूट्रॉन्स होंगे। इसके बाहर क्या रहना है सर, सेल्स रहना है। ठीक है सर, इसके बाहर क्या होंगी, ऑर्बिट्स होंगे, सेल्स होंगी सर। हाँ, जिनमें क्या कर रहे होंगे सर, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है सर, इसमें क्या कर रहे हो, मैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है सर, ठीक। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन ऑर्बिट्स में ही क्यों क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, बाहर क्यों नहीं निकल जाते, क्योंकि इन पे जो पॉजिटिवली चार्ज क्या है न्यूक्लियस, वो एक फोर्स लगा रहा जो इन्हें रोके हुए है, इन्हीं ऑर्बिट में घुमा रही है। ठीक है सर, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है जिसकी वजह से ही इन्हीं ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ठीक है, हाँ इतना क्लियर है सर। अब होगा क्या कि मान लो इस इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी दे दूँ। कितनी एनर्जी सर, तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा सर, क्या अगर मैं इसे आयोनाइजेशन एनर्जी दे दूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी दे दूँ, तो सर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। इजेक्ट होने के ये इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अभी मान लो इनिशियली क्या था, ये एटम न्यूट्रल था। क्या था, यो न्यूट्रल एटम था। किसी भी चीज़ का न्यूट्रल होने के दो मतलब हो सके हैं सर, क्या कि कोई भी चीज़ अगर न्यूट्रल है, कोई भी बॉडी कह लो, बॉडी अगर न्यूट्रल है सर, अगर न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या होगा सर, इसके दो मतलब हो सकें। पहला कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक, उस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है सर, हो सकता है ऐसा, हो सकता। ठीक है सर, मान लो क्या कि ये एक बॉडी है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है सर ये। हाँ, चार्ज क्या है इस पर, ज़ीरो, नो चार्ज इज प्रेजेंट, नो चार्ज इज प्रेजेंट, कोई चार्ज ही नहीं है इस पर, तो ये क्या होगी सर, न्यूट्रल बॉडी होगी। ये तो सर सिंपल बात होगी। एक दूसरा केस भी एग्जिस्ट करे कि चार्ज तो है, हाँ चार्ज इज प्रेजेंट, प्रेजेंट बट हैव इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। मतलब जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव हो गया, तो ओवरऑल नेट क्या आया सर, जीरो ही आया। मान लो क्या कि कोई दूसरी बॉडी है, इस पर सर क्या थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है सर, हाँ, और 3 ही क्या थे, प्रोटॉन थे। तुम्हें इतना तो पता होगा सर क्या कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, कितना हो गया चार्ज इसका, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सही लिखा है मैंने, गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव सिंबल लगा मैं एक। ठीक है, हाँ, जो प्रोटॉन का चार्ज हो गया सर वो इतना ही पॉजिटिव में हो गया। प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा सर, प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है सर, हाँ। अभी इसमें क्या थे सर, 3 इलेक्ट्रॉन थे। हाँ, तीनों इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा सर, 3 इंटू, अगर मैं इन तीनों इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, इनका चार्ज कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁰ इतना चार्ज हो जाएगा। हाँ, अगर इन तीनों प्रोटॉन की बात करूँ, इनका हो जाएगा प्लस का 3 इंटू 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻19। तो जितना प्लस का चार्ज है उतना ही माइनस का चार्ज है, तो इसका नेट चार्ज क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो दो रीज़न हो सके, पहला कि उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, ऐसा भी हो सके कोई चार्ज नहीं है। दूसरा कि जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, तब भी वो न्यूट्रल रहेगी। ठीक है, हाँ। अब क्या सर, अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो इसमें मान लो कि जितने अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उतने ही क्या थे, बाहर इलेक्ट्रॉन थे। तो ये क्या था सर, न्यूट्रल था। जैसे ही मैंने क्या करा सर, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा, अब होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया है मतलब कितना चार्ज बाहर आ गया, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम चार्ज बाहर आ गया इस एटम से। अब होगा क्या कि ये मान लो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसमें क्या है सर, इतने ही प्रोटॉन है। ठीक है, 1 2 नंबर ऊपर नीचे हो छोड़ो। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब तक इक्वल अमाउंट था, तो मान लो इस वाले प्रोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज एलिमिनेट कर दिया, इस वाले प्रोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन का कर दिया, इस प्रोटॉन ने इसका कर दिया, इसने इसका कर दिया, इसने इसका कर दिया। मतलब सारे प्रोटॉन ने सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज एलिमिनेट कर रखा था जब तक ये न्यूट्रल था। अभी होया क्या, किसी स्टेट पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो उसके हिस्से का, जिसने प्रोटॉन ने चार्ज इसका एलिमिनेट कर रखा था, अब इसके हिस्से में कोई बचा ही नहीं।
अब जो इलेक्ट्रॉन का जो कर रहा था उसका है ही नहीं सर। हाँ, तो इतना मुझे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा इस पर, इतना नेगेटिव निकला है ना, इसे एलिमिनेट कौन कर रहा था, इतना प्लस था इतना माइनस था, तो एलिमिनेट होता, मैंने नेगेटिव निकाल दिया तो बचा क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव बच क्या होगा। हाँ, तो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻, माइनस का 19 कूलाम चार्ज मुझे इस एटम पे दिखाई देगा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। ठीक है, मैं जितने इलेक्ट्रॉन निकालता जाऊंगा उतना इस पर प्लस चार्ज बढ़ता चला जाएगा। ठीक ठीक, अच्छा है अच्छा है। तो अगर मैं इफ़ आ बॉडी, इफ आई नीड टू चार्ज आ बॉडी पॉजिटिवली, ठीक, देन आई नीड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है, मुझे उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या निकालने पड़ेंगे, बाहर निकालने पड़ेंगे सर, तब मैं क्या कह सकता हूँ कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। अब अगर मैं इसके अपोजिट बात करूँ कि मैं किसी में इलेक्ट्रॉन डाल दूँ, ठीक है सर, इसमें मैंने पहले क्या करा था, इजेक्ट करा था, अब मैं क्या करता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बाहर से डाल ले इसमें सेल में। ठीक है सर। हाँ, पहले क्या था, जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, कैंसल आउट हो गया था। अब मैंने जो एक्स्ट्रा चार्ज डाला है, क्या इससे हिस्से में कोई प्रोटॉन आ रहा है जो इसे एलिमिनेट करे, कोई नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे मुझे इसके ऊपर क्या दिखेगा सर, माइनस का 1.6। हाँ, तो अगर मुझे किसी को इफ़ आई नीड टू चार्ज अ बॉडी नेगेटिवली, देन आई विल पुट इलेक्ट्रॉन ऑन। ठीक है, थोड़ी इंग्लिश इम्प्रॉपर हो सके, लेकिन क्या करूँगा मैं, उस पर इलेक्ट्रॉन डाल लूँगा। अगर मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना तो मैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लूँगा, और मुझे उसे नेगेटिवली करना तो मैं इलेक्ट्रॉन डाल लूँगा। मान लो ये पेन अभी न्यूट्रल है, मैं इस पर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा सर, 2 इलेक्ट्रॉन का इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ तो उतने का पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। ठीक, अब सवाल ये है कि जब सर इसमें इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, तुम हर बार इलेक्ट्रॉन निकालने या डालने की बात कर रहे हो, प्रोटॉन को भी तो निकाल सकूँ मैं प्रोटॉन को निकालने डालने की बात क्यों नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो प्रोटॉन है ना सर, हाँ, जो न्यूक्लियस रह है, न्यूक्लियस बहुत जरा सा रह है, उस जरा से न्यूक्लियस के अंदर इतना सारा पॉजिटिव चार्ज रुका हुआ कैसे है, इतने सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जरा से न्यूक्लियस के अंदर रुके हुए कैसे हैं, वो इसलिए क्योंकि दे आर बाइंडेड बाई अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनके ऊपर सर बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रही होगी जो इन्हें दाब के रख रखा है उसने। ठीक है, तो प्रोटॉन निकालना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इलेक्ट्रॉन निकालने की तो एनर्जी बहुत ज़्यादा सी देनी पड़े, मैं ऐसा हाथ रख लूँ तो इस हाथ से इलेक्ट्रॉन इस हाथ में आ सके। ठीक है, मैं किसी रोड को, मान लो कोई मैं क्या उसकी किसकी सर प्लास्टिक की रोड लूँ, मैं उसे किससे, सिल्क से या किसी कपड़े से रख लूँ तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जा रहा है, ट्रांसफ़र। वो होया किसकी वजह से सर, जब मैंने किसी को भी रब करा तो उसमें फ्रिक्शन की वजह से क्या आई, थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हो गए। इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा आसान है, केमिस्ट्री में हम एकदम एक्साइट कर दे रहे थे, इलेक्ट्रॉन को खेल रहे, पूरी केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रॉन के साथ खेल रहे। क्यों, कभी प्रोटॉन के साथ खेल लो, नहीं खेल सकते। क्यों पता, प्रोटॉन निकला है सर, कब निकला है पता, प्रोटॉन्स आर इजेक्टेड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है साहब, तो ऐसा तो हो नहीं सकता सर, मैं कहूँ कि इस पेन को मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना है तो मैं ट्रम्प को फ़ोन करूँ कि एक न्यूक्लियर बम गिर दो, जब इसे पॉजिटिवली चार्ज करूँगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियर रिएक्शन करवानी पड़ेगी तब प्रोटॉन निकले, तो बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे इस फोर्स को तोड़ने के लिए, तब जाकर प्रोटॉन बाहर निकलेंगे। तो हम पूरे चैप्टर में या पूरी आगे वाली फिजिक्स में हम इलेक्ट्रॉन के साथ ही खेल रहे होंगे। ठीक है, सिंपल भी है सर, मुझे अगर किसी को पॉजिटिवली चार्ज करना तो इलेक्ट्रॉन निकाल लो उसमें से, मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना है इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, पॉजिटिव आ जाएगा, अगर नेगेटिव करना है इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा, सिंपल है सर। हाँ, तो पूरे चैप्टर में जब भी हम क्या चार्ज करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल के या डाल के करेंगे सर। ठीक है, ओ थ्योरी पढ़ लो कुछ, क्या कि जो एक्सेस मतलब क्या हो गया सर, ज़्यादा, हाँ, या डिफिशियंसी मतलब कमी। तो या तो मैं ज़्यादा डाल दूंगा मतलब इलेक्ट्रॉन, या कमी कर दूंगा इलेक्ट्रॉन्स की,
वही क्या करेगा सर, किसी बॉडी पे एक नेट चार्ज क्या करेगा, डेवलप करेगा। ठीक है, मैं किसी में इलेक्ट्रॉन निकाल लूँगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मैं उसमें डाल दूंगा, फालतू डाल दूंगा तो वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है साहब, उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, डिफिशियंसी है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, हाँ। नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है सर, उसके पास एक्सेस हैं, ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन्स, किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। ठीक है, हाँ। तो सिंपल हम इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही खेल ले, प्रोटॉन के साथ हम खेल भी नहीं सकते साहब। ठीक है, इसके बाद बात करें हम यूनिट ऑफ चार्ज की, कि कौन कौन सी यूनिट हमें देखने को मिला है चार्ज की। तो सर सबसे पहले बेसिक यूनिट जो तुम्हें 10वीं क्लास से पता होगी, क्या होगा चार्ज की यूनिट। हाँ, ऐसा यूनिट क्या होगा चार्ज की, मैं बताओ। हाँ, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा सर, कूलम्ब होगा। ठीक है साहब, ठीक है सर। ये तो होगी ऐसा यूनिट। अगर कोई सीजीएस यूनिट पूछ ले तो, हालांकि बहुत कम यूज़ करेंगे हम, लेकिन स्पेसिफिकली वो उसी का क्वेश्चन बनाते हैं कि सीजीएस यूनिट का ही। हाँ, तो जो सीजीएस यूनिट हो गए वो क्या हो गया सर, उसे ESU से डिनोट करें हम, या फिर इसी का दूसरा नाम फ्रैंकलिन भी रहे, फ्रैंकलिन भी रहे, और तीसरा नाम क्या रहे, स्टेट कूलम्ब भी बोलते हैं इसे, स्टेट कूलम्ब। ठीक है, ये तीनों ऐसा ही उसके सीजीएस यूनिट के ही नाम है। ठीक है, हाँ। मैं बस वैल्यू बता रहा हूँ, तीनों में से सेम, सबकी वैल्यू सेम रहेगी। क्या कि एक कूलम्ब क्या 3 × 10⁻9 ESU के इक्वल लेवे। याद कैसे रखा है, अच्छा स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू याद है तुम्हें, 3 × 10⁸ हो गए, उससे एक ज़्यादा रहे। बस एक तरीका बस याद रखने का कि रैंडमली कोई नंबर याद रखना पड़े, उससे बढ़िया कि किसी मेथड से याद रख लो। हाँ, ये होगी सर सीजीएस यूनिट, ये होगी ऐसा यूनिट। एक और यूनिट जो तुम्हें केमिस्ट्री में देखने को मिलेगी, क्या, यो लार्जेस्ट यूनिट हो गए, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है सर, तो हो गया फैराडे। शायद तुमने सुन भी ली होगी हो, अगर तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर चल लिया तो उसमें फैराडे सुना होगा। हाँ, तो फैराडे सबसे बड़ी यूनिट हो गया चार्ज की। एक फैराडे के किसके इक्वल हो गया सर, हाँ, कितने कूलम्ब के इक्वल हो गए। यो सबसे बड़ी यूनिट है, यो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया ESU। ठीक है, फ्रैंकल ESU, स्टेट कूलम्ब कुछ भी कह लो, ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, इससे छोटी कुछ नहीं होती। अच्छा है सर। अब कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सर, क्या कि चार्ज क्या हो गया सर, स्केलर क्वांटिटी हो गया। स्केलर क्वांटिटी मैंने बताई हुई थी कल परसों ना, सैटरडे फ्राइडे में बताई थी। हाँ, क्या सर कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी हो गया, मतलब मैं डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ उसे। हाँ, ये रिप्रेजेंट करें किसको, बस एक्सेसनेस को या डिफिशियंसी को इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, ठीक सर। चार्ज ट्रांसफ़र करा जा सके। हाँ, क्या कि मान लो ये पेन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये बोर्ड न्यूट्रल है, तो मैं इस पर टच करवाऊंगा तो इस पेन पे से कुछ चार्ज इस पर क्या चला जाएगा, बोर्ड पे चला जाएगा। हाँ, तो इफ़ अ चार्ज बॉडी इज पुट इन कॉन्टैक्ट में लाना जरूरी है। हाँ, तो जब उसे मैं टच करवाऊंगा या कॉन्टैक्ट में लाऊंगा, तब जो अनोदर अनचार्ज बॉडी होगी वो क्या हो सके सर, चार्ज हो सके, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे या चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरी बात क्या कह रहे हो कि चार्ज जो होगा ना सर, वो हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होगा। इस बात का क्या मतलब है कि सर चार्ज कभी विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है साहब, क्या नहीं एग्जिस्ट कर सकता, विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक, अगर मैं कह रहा हूँ कि सर यो कोई न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है सर, यो क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है सर, हाँ न्यूट्रल बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, 0 है। ठीक है, अभी इसके ऊपर चार्ज 0 है। मुझे अगर इसे चार्ज करना है, मुझे क्या करना है, अगर इसे चार्ज करना है तो मिनिमम मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा सर, एक इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा ना। इस पर अगर नेगेटिवली चार्ज करना है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ होता नहीं है, तो कम से कम मुझे एक इलेक्ट्रॉन तो इस पर डालना पड़ेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने डाला है ना साहब, इसका खुद का भी चार्ज है, इसका खुद का भी क्या है, मास है, खुद का मास है इसका। मतलब इस मास को तो छोड़ ही दो, इस बॉडी का जो मास होगा, मैं जो इलेक्ट्रॉन डाल लिया हूँ ना, उसका भी खुद का मास है, तो बिना मास के चार्ज कैसे एग्जिस्ट कर जाएगा। जिसको डाल के मैं इस पर चार्ज ला रहा हूँ, उसका खुद का मास है। क्या होगा ऐसे इलेक्ट्रॉन का मास, क्या हो गया, वो चार्ज हो गए, मास। ठीक है, बहुत कम हो गए लेकिन हो गए जरूर है। ठीक है, मैं नेगलेक्ट नहीं कर सकता इस मास को। ठीक, हाँ, तो जो इलेक्ट्रॉन हो गया ना, जरा सा इलेक्ट्रॉन, उसका खुद का मास हो गया,
अगर मैं उसे इस पे डाल लूँगा चार्ज करने के लिए तो इसका खुद का मास है, इसका मास तो छोड़ ही दो बॉडी का, इसका तो बहुत सारा मास होगा, ठीक है। हाँ, तो बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर कहीं चार्ज है मतलब वहाँ मास होगा ही होगा, ठीक है। हाँ, क्या ऐसा हो सके कि बिना चार्ज के मास एग्जिस्ट करे? कैन चार्ज एग्जिस्ट कर सके? चार्ज करे मास, कैन मास एग्जिस्ट, मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज? हाँ, ऐसा हो सके ना, मास कर सके एग्जिस्ट। क्यों? ये न्यूट्रल बॉडी है। क्या है यो? न्यूट्रल बॉडी है। हाँ सर, क्या इसका कोई चार्ज है? नहीं है इस पर कोई चार्ज, तो मास तो इसका कुछ ना कुछ होगा ना। हाँ, मान लो इसका कुछ मास है, लेकिन अभी भी क्या है, न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो मास हो सकता है लेकिन चार्ज बिना है मास के नहीं हो सकता, ठीक है सर। अच्छा, तुम्हें ये पता है कि बिना, अगर किसी का मास नहीं है इसका क्या मतलब है? मासलेस का मतलब समझो, मासलेस ऑब्जेक्ट का मतलब समझ में आवे तुम्हें? मासलेस ऑब्जेक्ट, अगर किसी का मास नहीं है ना, इसका मतलब है कि इट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर किसी का मास नहीं है मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी एग्जिस्टिंग बॉडी है उन सबका मास हो गई हो, ठीक है सर। ओ ठीक है सर, ठीक। तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टी क्या थी कि चार्ज अगर है तो उसके साथ मास होगा ही होगा सर। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ऑल्दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। हाँ, कर सके। सो द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इटसेल्फ अ कन्वीनियंसिंग प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मास। हाँ, तो अगर मुझे कहीं चार्ज दिखता है तो ये भी प्रूफ हो गया कि वहाँ मास होगा ही होगा, ठीक है सर। इफ़ द मास ऑफ ए बॉडी चेंजेस आफ्टर बीइंग चार्ज। हाँ, क्या सर? कि अभी मैंने बताया कि सर इलेक्ट्रॉन का खुद का क्या हो गया, चार्ज हो गया। अगर मैं बात करूँ कि मान लो ये बॉडी थी, ये 1 किलो मास था इसका। क्या था सर? 1 किलो मास था इसका, ठीक है। इसका मास क्या है सर? 1 kg मास है। अभी ये न्यूट्रल है, ठीक है सर। अभी क्या है, ये न्यूट्रल है। अगर मैं इसमें क्या करता हूँ सर, एक इलेक्ट्रॉन डालता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर से उठा के इसके अंदर डाला है, तो इस इलेक्ट्रॉन का मास इसमें ऐड ही होया होगा ना। इस इलेक्ट्रॉन का मास कुछ ना कुछ इसमें ऐड ही होया होगा। हाँ, तो इसका मास क्या करेगा सर? इंक्रीज करेगा, बहुत ही कम सही। मास वुड इंक्रीज, मास विल इंक्रीज। सर मान लिया कि हाँ 9.1 इंटू 10⁻⁻³ का 31 बहुत जरा सा मास है, लेकिन बढ़ तो रिया। समझो बात को, यहाँ पे बात हो रही है इंक्रीज होने की। मान लो 100 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो अच्छा खासा मास बढ़ गया, ठीक है। हाँ, 1000, 2000, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन डाल दिए, बहुत सारा मास बढ़ जाएगा। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का खुद का मास है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे मास डाल, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करता हूँ, चार्ज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन डालना, ठीक है। हाँ, मतलब नेगेटिव चार्ज करना। सर अगर पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हो तो घटेगा। कैसे? कि मान लो ये बॉडी है, इसमें 3 प्रोटॉन थे और 3 क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। ये क्या थी सर? न्यूट्रल थी। हाँ, न्यूट्रल बॉडी का मान लो कुछ मास था m। हाँ सर, ये मास था इसका। अभी मैंने क्या करा, इस प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया। इस प्रोटॉन को क्या कर दिया मैंने? इजेक्ट कर दिया। पहले जो भी मास होगा, इस सारे इलेक्ट्रॉन का मास होगा, सारे पॉजिटिव चार्ज का मास होगा। इसमें से कुछ ना कुछ मास बाहर निकला है, पॉजिटिव चार्ज। अगर मैंने क्या निकाला है सर? हाँ, अच्छा प्रोटॉन निकाल देगा मैंने, चल ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकाल ले, निकल सके है, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ऐसा मत कह दिए किसी से प्रोटॉन निकल ही नहीं सकता। न्यूक्लियर एनर्जी में निकल तो रहा है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी करवा नहीं सकता ना मैं निकालने के लिए। हाँ, कि मान लो सर क्या, इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिया, तो जैसे ही मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूँगा, कुछ ना कुछ मास बाहर आएगा सर, ठीक है। हाँ, हैं प्रोटॉन को निकालने के लिए एनर्जी, तो तुम उसमें मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे तुम। 3.3 इंटू 10⁻30 कुछ जूल, मेगा जूल करके रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट के। न्यूक्लियर बॉम्ब फट रहे हैं ना, इनमें निकला है। जो न्यूक्लियर बॉम्ब फटा है उसमें चैन रिएक्शन चला है, न्यूक्लियर रिएक्शन। उसके अंदर क्या हुआ है, एक प्रोटॉन मल्टीपल एटम्स में घुसे है, उनके अंदर रिएक्शन करवा हुआ है, उसे चैन रिएक्शन बोल रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स रिलीज हुए हैं, ठीक है भाई, रेडिएशन फैला में है। तो बहरहाल ये नॉर्मल नहीं है सर, नॉर्मली हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवा सकते, ठीक है। तो किसकी बात कर रहा था? इसकी। हाँ, तो अगर कोई बॉडी में क्या करता हूँ, पॉजिटिव चार्ज ला रहा है, पॉजिटिव चार्ज कैसे ला सकूँ? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के, प्रोटॉन तो निकाल नहीं सकता, डाल नहीं सकता। हाँ, तो अगर पॉजिटिव चार्ज आया, कैसा आया होगा? इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो मास कुछ ना कुछ घटेगा सर, उसका मास क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक। अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज करे, नेगेटिव चार्ज मतलब उससे इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, इलेक्ट्रॉन दिए तो उसका मास कहीं ना कहीं क्या होगा? इंक्रीज होगा सर। हाँ, अच्छा है सर। इसके बाद एक टर्म आ गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होगा कि मान लो क्या सर, ये एक बॉडी है जो कि न्यूट्रल बॉडी थी, ठीक है साहब।
वो क्या थी, न्यूट्रल बॉडी थी। मैंने इसको कितने दे दिए सर, 150 इलेक्ट्रॉन दे दिए। मैंने क्या करा, इसको 150 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इस पर जो चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा सर, 150 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ के 19 गुलाम क्या आ जाएगा, इतना नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक। मैंने ये जो चार्ज इसे दिया है, ये दिया किसकी फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में दिया। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके नंबर क्या होंगे सर, फिक्स होंगे, मतलब कि उनके नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर में होंगे। कभी आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। इस पूरी टर्म को कहने का मतलब क्या है पता, इसका एक लाइन में बस इतना याद रखना, कभी भी एक इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में, आधा इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। कुछ ज्ञानी तुम्हें कहते हैं कि साहब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या हूँ मैं, क्वार्क से बने हूँ मैं, लेकिन क्वार्क से बने तो हूँ मैं, क्वार्क्स में अलग निकाल नहीं सकता। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन निकाल सकूँ एटम में से, हाथ में लेके देख सकूँ मैं, साहब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकूँ। क्वार्क क्या हूँ मैं, क्वार्क से ये बने हूँ मैं, लेकिन कभी भी आज तक किसी ने उनको तोड़ नहीं पाया, इलेक्ट्रॉन को कोई तोड़ नहीं पाया। ठीक है, तो अभी तक क्या है, ये फंडामेंटल पार्टिकल बने हुए हैं, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन से छोटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी ऊपर है क्या सर, कि एक इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर कभी कोई तुमसे कहे ना कि साहब मैंने 2/3 इलेक्ट्रॉन देखा, 2/3 का मतलब क्या है सर, या 3/2 कर लो, तुम्हारा थोड़ा मैथ सिंपल हो जाएगा। सर अगर कोई तुमसे कह रहा है कि उसने 3/2 इलेक्ट्रॉन देखी है, मतलब उसने 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया कहाँ से होगा, ये आया कहाँ से होगा, चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। 1.5 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस आधा इलेक्ट्रॉन। 1.5 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, 1 इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बस यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक फॉर्मूला हो गया क्या, कि जो भी किसी बॉडी पे चार्ज होगा वो इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इनटू 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। मान लो इसकी बात करूं, इस पे मैंने 150 इलेक्ट्रॉन डाल ले, हाँ, तो 150 यहाँ पे क्या है सर, n। ठीक है, इस बॉडी के अंदर जो चार्ज आगा वो क्या है सर, n इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बस यही सिंपल फॉर्मूला है, इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। यहाँ ध्यान क्या रखना है, n जो होगा, n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, यो कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इंटीजर होगा, कैन नॉट बी फ्रैक्शन, यो कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता सर। 3/2 4/5 7/2 कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, ये हमेशा इंटीजर होगा, 1 2 3 4 10,000 1,00,000 कुछ भी हो जाए, होगा इंटीजर ही। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होगा किसके केस में, पॉजिटिव चार्ज के केस में, इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है साहब, अगर किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आया तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड रखा है। यहाँ पे क्या रखा मैंने, मैग्नीट्यूड। तो मान लो अब ये यहाँ पे क्या है सर, 150 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नेगेटिव कहाँ से आएगा, तो मैंने इस नेगेटिव को n में कंसिडर कर लिया कि n पॉजिटिव इंटीजर होगा अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, और n क्या होगा सर, नेगेटिव इंटीजर होगा किसके केस में सर, जब क्या हो, इफ़ बॉडी हैज़ नेगेटिव चार्ज, बॉडी हैज़ क्या, नेगेटिव चार्ज। ठीक है सर, तो इस केस में अगर मैं बात करूँ तो इस बॉडी पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है सर, उसके अंदर माइनस का 150 क्या है, n है, और इनटू उससे मल्टीप्लाई कर दी मैंने किसकी, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो मुझे इस पूरी बॉडी के चार्ज की वैल्यू मिल गई। ठीक, इसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोल रहे हैं। ठीक है, गर्मी गर्मी तो हो ही रही है यार, शाम के टाइम आ जावे, दिन भर तो क्या ना रहती है। हाँ सर, क्या कि अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन कहूँ, एक क्वेश्चन दूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है सर, पहला ऑप्शन है सर क्या, √2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा है क्या 3 × 10⁻⁻20 गुलाम, तीसरा ऑप्शन है क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, चौथा ऑप्शन है क्या 3
30 इंटू 10⁻20 कूलाम। इनमें से कौन से चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मल्टीपल करेक्ट भी हो सके? ये रूट नहीं रखती ना। कैन नॉट एग्जिस्ट, कौन कौन से चार्ज इनमें से एग्जिस्ट नहीं करने के? एक ऑप्शन के काफी सारे मल्टीपल करेक्ट हो सके हैं। एक तो फर्स्ट। हाँ सर, √2 की अगर मैं वैल्यू रखूँ तो क्या आ गई? 1.6। मैंने बताया कभी भी 1 के पॉइंटों में आंसर आ ही नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया सर। ये 3 बोलता है सर, 3 है तो इंटीजर, लेकिन इसके बाद अगर तुम देखो तो 10⁻⁻20 लिखा। -20 मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी छोटा हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो ये भी गलत हो गया सर। हाँ, जब मैं पाई की वैल्यू डाल लूँगा तो 4 × 3.14 कुछ ना कुछ पॉइंटों में आंसर आएगा, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या सर? ये सही है बस ये। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है सर? चौथा नहीं, ये अब तक नीट खेल लेगा। क्या पूछा उसने? नोट एग्जिस्ट। तो ये 3 सही हैं, ये गलत है। हाँ, मतलब बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, बताया तो अच्छी बात है। नीट ऐसे खेल रहा है सर। हाँ, वो तुमसे तमाम क्वेश्चन यही क्या क्या गलत करवा देगा कि कैन नॉट पूछ लेगा। पता है, एक बार ऐसा क्वेश्चन तक भी आ रखा, उसने क्वेश्चन में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट। अब बताओ क्या पूछ रहा? कौन सा गलत नहीं है? हाँ, मतलब क्या पूछ रहा? सही। जब अब पता है होगा क्या है कि जब तुम पेपर में बैठे होंगे ना, तुम्हारे पास इतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि तुम जब 2 बार नो पढ़ोगे ना कि नोट मतलब नहीं, इनकरेक्ट मतलब गलत, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा गलत बताना। लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, नोट इनकरेक्ट मतलब सही बताना। ऐसे दिमाग पागल हो जाऊँगा नीट में, समझ में? हाँ, तमाम बच्चों ने यो पढ़ने के बाद गलत कर दिया था बस। उन्हें दिखा नोट मतलब नहीं, इनकरेक्ट मतलब गलत, ठीक है गलत बताना, ऐसा नहीं है। दोनों को मिला कर पढ़ो, मतलब क्वेश्चन करो। क्या कह रहे हो? जो कह रहा है सर, एक करंट है 3 एम्पेयर का फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में, 10 मिनट तक फ्लो होया, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए होंगे उसके अंदर। सर इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हुए होंगे उससे पहले मुझे क्या निकालने की ज़रूरत है? सर चार्ज कितना होया होगा। तो सर एक करंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने 10वीं क्लास में, पढ़ा सर? हाँ, इससे मैं चार्ज निकाल सकूँ क्या? I × T करके। हाँ, जब चार्ज आ जाएगा तो उसे मैं किसके इक्वल पुट कर दूंगा? N × E की। इससे मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे सर। करो। कर ले हराम खोर, सोन लगा था बीच में। अरे नहीं लग रहा इंटर के पीछे लगा पकड़ा गोली को क्या? हाँ, इंजेक्शन में बहुत सारे रैम है, सेडेटिव्स रैम है, नींद आने लगी। बहुत दर्द हो रहा। तो वो चुप ना यार, तब हटा के जाएगा। करो जल्दी करो, टाइम हो गया। अच्छा सो गई। 1 घंटे की क्लास कम पड़ा है, कम से कम 1.5-2 घंटे की क्लास चलनी चाहिए फिजिक्स की। तो 1.5-2 घंटे की फिजिक्स की क्लास, क्योंकि क्वेश्चन करवाने रहे मैं ना। अभी मैं क्वेश्चन घर से दे दूँ, तुम फंसे रहो। अगर कम से कम 5-10 क्वेश्चन करवा दे तो बाकी क्वेश्चन बच्चा कर ले। हाँ, छुट्टियों में तुम्हारी 1.5-2 घंटे की क्लास चलूँगा मैं। 1.5 घंटे कोई बहुत ज़्यादा ना होते, जब क्वेश्चन करोगे पता भी ना चलने का। एक क्वेश्चन में 5 मिनट लग जा। आंसर निकाल लो सर। क्या सर? चार्ज निकाल लो। वो क्या देगा? I × T से करंट कितना आ रहा है सर? 3 एम्पेयर इंटू टाइम कितना दे रखा सर? हाँ, ध्यान रखना है, ये मिनट में दे रखा। कब पुट करूँगा मैं? सेकंड में। कन्वर्ट करना है इसको किस में? सेकंड्स में। तो सर 10 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो क्या आ गया सर? टोटल टाइम आ गया। हाँ, तो कितना आ गया सर? 1800 कूलाम का चार्ज आ गया। अब मुझे क्या बताना है? 1800 चार्ज के कूलाम में कितने क्या होंगे सर? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1800 = N × E कर दो, तो N क्या आ जाएगा सर? 1800 बटे E का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है सर। हाँ,
इसको ऊपर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, 2 जीरो इसमें जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 18/1.6 इंटू क्या 10 टू द पावर, हाँ ये प्लस का 19 बनेगा, 2 जीरो इसके जाएंगे, कितना प्लस का 21। अब मैं इसे 1.6 थोड़ा सा सीख लो कैलकुलेशन करना। 1.6 को मैं 1.5 मान लूँ तो इसे क्या लिख सकूँ, 3/2 लिख सकूँ, 1.5 को लिख सकूँ ना 3/2, तो इसे 3/2 लिखो। 3 6 18 2 को ऊपर ले जाओ तो क्या आ गया सर 12 इंटू 10 टू द पावर प्लस के 21। अप्रोक्स आंसर तुम्हें ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हाँ इतना तो तुम बोर्ड में भी कर दोगे जब भी सही कर देंगे, ठीक। तो सर क्या यो आंसर आ गया इसका, इतने क्या होंगे सर इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए होंगे इससे कंडक्टर से, ठीक है। अच्छा है सर, अच्छा है। इसके बाद सर एक प्रॉपर्टी हो गया क्या कि जो चार्ज हो गया वो कंजर्व हो गया, मतलब कि मैं चार्ज क्रिएट भी नहीं कर सकता और क्या नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। तुम कहोगे सर ऐसे कैसे, यो बॉडी है सर, यो न्यूट्रल थी, हाँ ठीक है न्यूट्रल बॉडी थी, इस पर चार्ज क्या था सर 0 था, मैं गया मैं एक इलेक्ट्रॉन उठा के लाया, मैंने इसमें डाल दिया, पहले इस पर क्या था 0 चार्ज था, अब इस पर क्या चार्ज आ गया सर माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 आ गया, क्यू डैश फाइनल चार्ज क्या आ गया सर इस पर यो आ गया, मैंने चार्ज क्रिएट कर दिया नहीं, यो चार्ज भी कहीं से तो उठा के लाए ना तुम, इसे बोल रहे हैं ट्रांसफ़र करना। यो तुम क्या जेब से निकाला, तुमने फैक्ट्री में बनाया नहीं, यो कहीं से तो उठा के लाए हो ना, तो तुमने ट्रांसफ़र करा, क्रिएट नहीं करा। तो चार्ज मैं क्रिएट नहीं कर सकता, मैं कहीं से एक बॉडी से दूसरी, दूसरी से तीसरी में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ सर, हाँ। तो चार्ज नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डेस्ट्रॉयड, हाँ ठीक है सर। इसके बाद सर कि जो चार्ज है मैंने शुरू में बताया था कि इस चैप्टर में हम चार्ज को रेस्ट में देख रहे हैं कि साहब रेस्ट में वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करेगा। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है वो अलग अलग, अब मान लो मूवमेंट करने पे कुछ और प्रॉपर्टी भी शो करता हो, उसकी बात करेंगे वो क्या कि कौन सी प्रॉपर्टीज चार्ज शो करेगा उसके मूवमेंट की वजह से। तो अगर मैं सबसे पहली बात करूँ जो इस चैप्टर में डील कर रहे हैं हम कि चार्ज क्या है सर रेस्ट पे है, चार्ज इज एट रेस्ट। रेस्ट का क्या मतलब है सर, वेलोसिटी क्या होगी उसकी 0 होगी सर। जिस टाइम चार्ज रेस्ट में है तो चार्ज अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी शो करेगा, वो है उसकी प्रॉपर्टी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करेगा सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी शो करेगा। पूरा लिखोगे, चलो पूरा ही लिखो, ठीक है सर। क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी शो करेगा सर, ठीक है हाँ। ये चार्ज की खुद की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इसके बाद सर चार्ज है, चार्ज इलेक्ट्रॉन से आया होगा ना, इलेक्ट्रॉन का मास होगा ना, ग्रेविटेशन फोर्स लग जाएगी, ठीक। बहुत कम होगी, बहुत कम होगी क्योंकि वो मास बहुत कम है, लेकिन होगी तो हाँ, तो एक ग्रेविटेशन फील्ड भी दिखाई देगा। हालांकि वो जब तुमसे पूछेगा तो हमेशा तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछा जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा छेड़ करने पाया तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड की बात भी कर सकता है, ठीक है साहब हाँ, कि जरा सा मास है वो जरा सी ग्रेविटेशन फील्ड लगा दे। इसके बाद सर कि चार्ज मोशन में आया, ठीक है सर, चार्ज इज़ इन मोशन। मोशन 2 तरीके के हो सके हैं सर, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत 11th क्लास का है 2 तरह के मोशन, एक हो गए क्या नॉर्मल यूनिफॉर्म मोशन, एक हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है हाँ। पहला मोशन हम जो बात कर रहे हैं उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्या है सर, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लो इलेक्ट्रॉन चल तो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा तो रहा है इधर की साइड, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है साहब 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। फिक्स वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड है, कांस्टेंट वेलोसिटी हाँ। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चार्ज मूव कर रहा है, अगर मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा ही करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी थी, इतना तो शो करेगा ही करेगा। इसके साथ एडिशनल वो क्या शो करेगा सर, मैग्नेटिक फील्ड भी शो करेगा। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, शो करेगा। इस चीज़ को क्या कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा है, जो हम चौथे चैप्टर में डील करेंगे, ठीक है साहब हाँ। कौन से वाले में, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर, ठीक। सर क्या यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स कहीं चला जाएगा क्या, इसका मास कहीं चला गया क्या, अगर ये मूव कर रहा है तो मास चला थोड़ी गया, तो ग्रेविटेशन फोर्स इसको तुम अभी नेगलेक्ट करके ही चल सको क्योंकि वो हमेशा ही है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे क्या थी कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक और मोशन कौन सा हो सके कि चार्ज मूव तो कर रहा, इज मूविंग, लेकिन वो मूव कैसा कर रहा है सर, नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब कि उसकी वेलोसिटी क्या है सर, वेरिएबल। वेरिएबल वेलोसिटी हमें पता कैसे चलेगी, वो बतागा ना कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी 30 t मीटर पर सेकेंड, या t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। अब मैं अलग अलग टाइम पे जब वैल्यू डाल लूँगा तो मुझे अलग अलग वेलोसिटी मिलेगी। t की वैल्यू 1 डाल लूँगा 30 मीटर पर सेकंड मिलेगी, t की वैल्यू 2 डाल लूँगा हो जाएगा 4 या 12 120 मीटर पर सेकंड मिलेगी, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी मिल रही है, इसका मतलब क्या है सर, वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। और अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो वो जो प्रॉपर्टी शो करेगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही करेगा। क्यों,
क्योंकि वो क्या है, उसकी इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है। वो तो सर रेस्ट में भी कर रहा था। हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी कब आई थी? जब मूव कर रहा, मूव करता होना चाहिए, मूव तो कर रहा ना सर। हाँ मूव कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी शो करेगा। तो फिर एक्स्ट्रा क्या है इसमें, एक चीज़ और कराया जो क्या, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यो EM वेव और बनाएगा। क्या बनाएगा सर? EM वेव और बनाएगा। ठीक है, EM वेव क्या हो, मैं वेव्स हो मैं जिसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एकदम परपेंडिकुलर चल रहे हो गए, वो और जनरेट करेगा कब? जब वेलोसिटी वेरिएबल हो। वेलोसिटी वेरिएबल को मैं दूसरा नाम क्या दे सकूँ सर? एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकूँ इसे मैं, एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकूँ। हाँ कि सर पार्टिकल क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा। सर ग्रेविटेशन फील्ड भी यहाँ कहीं चला नहीं गया, ग्रेविटेशन फील्ड भी। ठीक है सर, ठीक। तो चार्ज की अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करा है वो मूवमेंट के अकॉर्डिंग। रेस्ट में है तो कुछ और शो करेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट से चल रहा तो कुछ और अगर एक्सेलरेटेड है तो कुछ और शो करेगा। ठीक है सर, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है, ठीक है, बाकी कल देखेंगे। तो सेव कर दिए, तो उससे कह रहे हैं सेव कर दिए इसको।